हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे डिफ्रैक्शन की वजह से जो हमको इंटेंसिटी पैटर्न जो हमको मिल रहा था। पिछले वीडियो में हमने सीखा भी था कि कैसे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बन रही है, सेंट्रल मैक्सिमा जिसको हम लोग कह रहे थे वो कैसे बन रही थी, सेम पाथ ट्रैवल कर रही थी वेव्स उसकी वजह से। और मैंने ये भी बताया था कि लास्ट वीडियो में कि इंटेंसिटी पैटर्न जो है वो सेंट्रल मैक्सिमा से फिर टूटने लगता है जैसे जैसे वेव जो है हमारी आगे की तरफ बढ़ने लगती है। ठीक है, तो जो और इंटेंसिटीज़ है हमारी, तो उनकी जो कैटेगरी होगी वो दूसरी टाइप की होगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लास्ट टाइम भी मैंने पार्ट डिफरेंस बताया था बच्चों, इस बार भी मैं एक बार हल्का सा आपको पार्ट डिफरेंस का एक आइडिया दे देता हूँ। देखो, पिछली बार मैंने क्या काम किया था कि मैंने बताई थी कि ये स्लिट्स ले लिए मैंने इस तरीके से। ठीक है, यहाँ से एक बीम आई, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू उसको जो है पैरेलल किया गया इस तरीके से, है ना, ये पैरेलल कर दिया गया। उसके बाद बच्चों कॉन्वेक्स लेंस ने जो है, ठीक है, उसको फिर आगे का डायरेक्शन दिया होगा, है ना। यहाँ से आई होंगी कुछ रेस, और कुछ रेस जब यहाँ से आई होंगी तो ये सीधे कन्वर्ज हो गई होंगी यहाँ पे, जो कि क्या बना रही थी, सेंट्रल मैक्सिमा बना रही थी। ठीक है, लेकिन क्या सब वेव इसी रास्ते से गई होंगी? नहीं, कुछ वेव जो है ना वो हमारी वो इस तरीके से बेंड भी हुई होंगी, है ना, ये इस तरीके से बेंड भी हुई हैं। और ये आगे जाके कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू जो है इंटेंसिटी हमको डिफरेंट डिफरेंट मिलने वाली है ये पर्दे पर। ठीक है, इस तरीके से हमने मैच कर दिया। अब ध्यान से देखो बच्चों, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, एक बार फिर बताता हूँ कि जो वेव 1 है और जो वेव हमारी 2 है, ठीक है, इनके बीच में एक पाथ जो है वो ट्रैवल किया गया है, पाथ डिफरेंस क्रिएट हो गया है इनके बीच में। और मैंने आपको बताया भी था कि अगर इंटेंसिटी निकालनी है, ठीक है, किसी भी चीज़ की अगर इंटेंसिटी निकालनी है, वेव्स अगर टॉपिक है हमारा, तो इंटेंसिटी निकालने के लिए आप सबसे पहले किसको निकालिए, पाथ डिफरेंस को। ठीक है, किसको निकालेंगे, पाथ डिफरेंस को निकालेंगे। इंटरफेरेंस में हम लोग फेज डिफरेंस भी निकालते थे, लेकिन अभी हमारा काम जो है पाथ डिफरेंस से धूमधाम तरीके से चल जाएगा। ठीक है, तो पहली वाली वेव जो है वो पी तक पहुंची है, दूसरी वाली वेव जो है वो भी पी तक पहुंची है, लेकिन दूसरे रास्ते तक पहुंची है। इसने जो रास्ता ट्रेवल किया वो थोड़ा ज़्यादा है वेव 1 से। तो मैंने एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ कर लिया बच्चों, जो कि मैंने बताया भी था लास्ट टाइम। ये हो गया हमारा ए और ये हो गया बी, और ये पॉइंट हम इसको कुछ भी मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम लोग पी मान लेते हैं। उसके बाद ये डी हो गया है और ये ई हो गया है ना। चलो इसको सी मार्क कर देते हैं हम इस तरीके से, है ना, ए बी सी और ये डी ई सी। तो हमने लास्ट वीडियो में मैंने पार्ट डिफरेंस यहाँ पर डी बताया था। मैंने कहा था कि ये पूरी बीम जो है थीटा एंगल पर मुड़ गई है, और ये भी बताया था कि जब ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। ठीक है ना, जो स्लिटों के बीच की दूरी है वो मैं ए मान लेता हूँ, है ना, ए डी के बीच की दूरी है वो कितनी हो गई, ए हो गई। तो बच्चों नीचे वाली वेव ने कितना पार्ट एक्स्ट्रा ट्रैवल किया है, वो डी पाथ एक्स्ट्रा ट्रैवल किया है, और वो हमने कल भी निकाल लिया था और आज एक बार फिर निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा और हाइपोटेनियस जो है वो हमारा हो जाएगा कितना, ए डी, और ए डी जो है वो हमारा स्लिट तक की दूरी है। तो हमको यहाँ से बच्चों मिल जाएगा डी इज इक्वल टू ए साइन थीटा, इस तरीके से ये पार्ट डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है ना। चलो अब बच्चों बात करते हैं मिनिमा के बारे में, बात कर लेते हैं मिनिमा के बारे में। ठीक है, तो देखो किस तरीके से, जैसे सेंट्रल पर एक हमको एक पावरफुल इंटेंसिटी मिल रही थी, उसके बाद जो इंटेंसिटी हमको मिली वो थोड़ी सी कम हो गई सेंट्रल के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इस तरीके से सेंट्रल के रिस्पेक्ट में कम हो गई। ये वाला रीज़न देखो आप कितना ज़्यादा बड़ा है, और ये वाला रीज़न देखो जो है थोड़ा सा छोटा है ना। ये जो सर्कल वाली लाइन देख रहा हो ये जो है मिनिमा को शो कर रही है। ठीक है, किसको शो कर रही है, मिनिमा को शो कर रही है। और ये जो स्पेस में जो मैंने बनाई हुई है ये मैक्सिमा को शो कर रही है बच्चों। ठीक है ना, इस तरीके से। चलो अब ये हम बात करते हैं कि मिनिमा और मैक्सिमा आखिर क्यों। तो इसके लिए पार्ट डिफरेंस निकालना ज़रूरी था,
क्योंकि जब वेव्स जब पहुंचेंगी पर्दे पर, ठीक है, स्क्रीन पर पहुंचेंगी, और जब उनके पहुंचने का रास्ता थोड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है, तो उनकी इंटेंसिटी जो है वो टूटती हुई दिखाई देगी हमको, है ना। और अगर वो जो रास्ता है उनमें पाथ डिफरेंस अगर कम है तो वो इंटेंसिटी जो है वो हमको मैक्सिमम दिखाई देने वाली है बच्चों, ठीक है। तो चलिए ठीक है, अब बात कर लेते हैं, थोड़ा वीडियो ज़्यादा ना लंबा हो जाए, तो इस बात का भी ध्यान रखना है हमको साथ साथ। अच्छा, तो मिनिमा के बारे में हम लोग बच्चों बात करेंगे कि मिनिमा किस तरीके से क्रिएट हो रही है। देखो मैं तुमको एक बात बता दूं, सबसे पहले ऐसा है कि मिनिमा बनेगी, ये जैसे स्क्रीन है हमारी, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कि स्क्रीन ये इस तरीके से बन रही है, ठीक है। अब फर्ज करो, मान लो कि देखो ऊपर वाली वेव जो है वो कम ट्रैवल कर रही है और नीचे वाली वेव जो है वो ज़्यादा ट्रैवल कर रही है। तो सपोज दैट कि नीचे वाली वेव जो है उसने ये अपना पोर्शन ट्रैवल किया यहाँ पर पी पॉइंट पर, या जो जो हमने पॉइंट सी माना है, पी कह दो सी कह दो, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ पर भी वेव हम मीट करा रहे हैं। देखो बच्चों, मैं कल भी बताया था कि डिफ्रैक्शन जो है वो एक गैस किया है साइंटिस्ट वगैरह लोगों ने, कि किस तरीके से डिफ्रैक्शन की घटना हो रही है, हम उसको जस्ट एक एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, और वास्तव में मीडियम में ऐसा होता भी है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये जो वेव आई है वो इस तरीके से इसने अपना ये हिस्सा ट्रैवल किया है। तो ध्यान से देखो ज़रा, ये वेव जो है वो अपनी नेगेटिव लाइफ ख़त्म कर रही है। देखो यहाँ पे है ना, ये वेव भाई, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, तो ये वेव जो है अपनी एक तरीके से नेगेटिव लाइफ को ख़त्म कर रही है। वहीं जो दूसरी वेव आ रही है, सपोज दैट कि इसके जस्ट आधी अगर मैं मान लूँ, तो ये इस तरीके से आ रही है, यहाँ पर देखो इस तरीके से, ये है ना, और ये अपनी जो है एक पॉजिटिव लाइफ को ख़त्म कर रही है। तो देखो बात सुनो ध्यान से, एक जो है अपनी पॉजिटिव लाइफ को ख़त्म कर रही है एक सी पॉइंट पर, और एक जो है अपनी वो नेगेटिव लाइफ को ख़त्म कर रही है इस पॉइंट पर। तो दोनों का जो मिनिमम स्तर है या मिनिमम लेवल है, या जो उनका एक तरीके से कह दें कि एक तरीके से जो लोएस्ट पॉइंट है वो मिलेगा आके यहाँ पर सी पॉइंट पर, है ना। और इस तरीके से वहाँ पर जो है एक मिनिमा हमको जो है मिल सकती है, बिल्कुल इसी तरीके से, है ना भाई। देखो सुनो ध्यान से, एक वेव आई, वो अपनी निगेटिव लाइफ ख़त्म कर रही है या उसकी निगेटिव साइकिल ख़त्म हो रही है, और एक वेव अपनी पॉजिटिव साइकिल ख़त्म कर रही है। तो दोनों की जो इंटेंसिटीज़ है वहाँ पर आके कोलैप्स करेंगी, है ना, मिनिमम इंटेंसिटीज कोलैप्स करेंगी, टकराएंगी, उनमें टकराव होगा, और इस तरीके से हमको जो है एक मिनिमम, एक कम से कम या एक टूटती हुई इंटेंसिटी बच्चों हमको वहाँ पर मिलने वाली है, ठीक है ना। अब मैं आप लोगों को एक बात बता दूं बच्चों, ध्यान से सुनो जरा, इन वेव्स को देखो, जरा गौर से देखो दोनों वेव्स को। ये जो वेव्स हैं ये इसने लैम्डा ट्रैवल किया है, और जबकि दूसरी वाली जो है इसके रिस्पेक्ट में सिर्फ आधा ही चल पाई है। ज़रा चेक कर लो बच्चों, क्या गलत बात बोल दी मैंने भाई। एक ये वेव आ रही है इस तरीके से, इसने लैम्डा ट्रैवल किया है, और ये जो वेव आ रही है इसने इस लैम्डा का जस्ट हाफ ट्रैवल किया है ना। तो ध्यान से देखो सब बच्चों, देखो कि मिनिमा के लिए कंडीशन, पहली कंडीशन जो इम्पोर्टेंट कंडीशन है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया कि पाथ डिफरेंस जो है वो शुड बी हाफ्ड होना चाहिए। पाथ डिफरेंस शुड बी हाफ, ठीक है, पाथ डिफरेंस शुड बी हाफ्ड, ये हाफ होना चाहिए बच्चों पाथ डिफरेंस, है ना। अब ये भी समस्या है कि बोले किसका हाफ कर दें मास्टर साहब, कहीं आपका ही तो हाफ नहीं कर दें। तो खैर हमारा नहीं करने की ज़रूरत है हाफ। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि पाथ डिफरेंस हाफ जो होगा ना, ये आउटर पाथ का होगा। ये जो आउटर पाथ है, ये इसको हम पाथ डिफरेंस को हम लैम्डा मान ले रहे हैं, क्योंकि वेव ने ट्रैवल किया तो हम इसको लैम्डा से शो कर देते हैं कि ये कोई ना कोई वैल्यू रही होगी। तो इस वैल्यू का एग्जैक्टली आधा जो है अगर हो जाए पी सी पॉइंट पर मिलते समय, जब दो वेव सी पॉइंट पर मिलें और उनका पाथ डिफरेंस जो है वो ठीक इसका आधा हो जाए, तो कुछ इस तरीके की कंडीशन वहाँ पर हमको मिलेगी, है ना। तो वहाँ पर एक मिनिमा जो है वो एक कंट्रीब्यूट होगी दोनों वेव्स के द्वारा। अच्छा अच्छा, एक चीज़ और सुनो ध्यान से, देखो क्या, देखो ये वाली जो वेव है ना, और ये वाली जो वेव है, ये मिल तो रही हैं, लेकिन क्या इनमें 180 डिग्री का फेज़ नहीं है?
दोनों में? बताओ बच्चों। भाई ये वाली अगर अगर इसको देखो, तुम लोग ध्यान से देखो, ये एक तरीके से बिल्कुल अपनी उसी स्टेट पर आ रही है ना। ये फिर से साइकिल शुरू करने वाली है और ये अपनी 180 डिग्री की साइकिल जो है वो कंप्लीट करने वाली है। ये 360 की कंप्लीट करने वाली है और ये 180 की कंप्लीट करने वाली है ना। एक 360 कंप्लीट करने वाली है, एक 180 डिग्री कंप्लीट करने वाली है। तो ध्यान से देखो, इनके बीच जो फेज डिफरेंस हो गया, बच्चों, वो कितना हो गया? 180 डिग्री का, है ना। तो दो महत्वपूर्ण बातें हमने सीखी, क्या क्या? कि मिनिमा के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? मिनिमा के लिए बच्चों पहली चीज़ तो ये है कि पार्ट डिफरेंस शुड बी हाफ्ड, है ना। हाफ किसका होगा? जो आपने जो ओरिजिनल पार्ट डिफरेंस निकाला है, आउटर वेव्स का जो पार्ट डिफरेंस निकाला है, उसका पार्ट डिफरेंस शुड बी हाफ, आधा होना चाहिए। प्लस दूसरी बात क्या है कि जब पार्ट डिफरेंस आधा हो जाएगा बच्चों, तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा? 180 डिग्री का हो जाएगा और हम इसको बोलेंगे आउट ऑफ फेज। क्या बोलेंगे बच्चों? आउट ऑफ फेज, कि ये फेज में नहीं है या इनका फेज बिगड़ गया है। ठीक है। तो जब बच्चों फेज ही बिगड़ जाएगा यार, तो क्या होगा कि वहाँ पर जो है एक मिनिमम इंटेंसिटी जो है या मिनिमा जो है वो पैटर्न हमको मिल जाएगा बच्चों। तो ध्यान रखना, मिनिमा के लिए दो चीज़ें बहुत ज़्यादा नेसेसरी हैं। दो चीज़ें क्या नेसेसरी हैं? कि सबसे पहले तो पार्ट डिफरेंस जो है दोनों वेव्स का आधा होना चाहिए, है ना। भाई जैसे मान लो ये दो वेव्स पहुंची हमारी यहाँ पे, और इन दोनों वेव्स ने, वेव नंबर 1 और वेव नंबर 2 ने, सपोज दैट लैम्डा जो है पार्ट ट्रेवल किया है, तो हमको एक ऐसी वेव का गैस लगाना पड़ेगा, एक ऐसी वेव का आइडिया लगाना पड़ेगा जो जब यहाँ पर पहुँचे, ठीक है, तो इन दोनों का पार्ट डिफरेंस का आधा ट्रेवल करे। सपोज दैट कि 1 मीटर की वेव और 2 मीटर की वेव जो है वो 10 मीटर का जो है, सॉरी जो वेव 1 है हमारी, जो वेव 1 है या वेव 2 जो है हमारी, ये वेव नंबर 1 हो गई बच्चों, ये वेव नंबर 2 हो गई। तो वेव 1 और वेव 2 सपोज करो इनके बीच का पार्ट डिफरेंस अगर 10 मीटर का है, फर्ज कर लो, मान लो 10 मीटर का है। पहली बात तो ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं मान लेता हूँ कि अगर 10 मीटर का है, तो अगर यहाँ से कोई दूसरी वेव अगर हम डालें, ठीक है, जो कि फर्स्ट के साथ सिर्फ 5 मीटर के गैप पर हो, तो क्या होगा कि वो यहाँ पर जो इंटेंसिटी क्रिएट करेगी, वो इंटेंसिटी जो है वो मिनिमा हो जाएगी, क्योंकि पार्ट डिफरेंस हो गया आधा, और पार्ट डिफरेंस आधा होने की वजह से फेज डिफरेंस 180 का आ गया और ये आउट ऑफ फेज चली गई, है ना। तो आउट ऑफ फेज चली गई, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि वहाँ पर जो है एक हमको मिनिमम इंटेंसिटी जो है वो मिलने वाली है बच्चों। बात समझ में आ गई ना। तो इसके लिए उन्होंने क्या काम किया? इसके लिए उन्होंने ये काम किया, मैं बताता हूँ इसी में ही, पॉइंट्स टू पॉइंट्स में आपको हर चीज़ क्लियर कर देता हूँ बच्चों। इसके लिए उन्होंने क्या काम किया कि उन्होंने स्लिट को जो है वो दो हिस्सों में बांट दिया। ठीक है, कितने हिस्सों में बांट दिया? दो हिस्सों में बांट दिया। ठीक, चलो दो हिस्सों में बांट दिया। ऐसा क्यों किया? सपोज दैट कि ये ए हो गई, ये डी हो गई हमारी, है ना। अब यहाँ से देखो, एक वेव गई थी हमारी ए के द्वारा बी से टकराते हुए और सी पर जाके इसने फोकस किया था, है ना, कन्वर्जिंग लेंस के द्वारा। दूसरी डी के रास्ते गई थी ई से टकराते हुए और इसने जो है सी पर जाके जो है वो कोलैप्स किया। ठीक है ना। अब इन दोनों का पार्ट डिफरेंस हमने निकाल दिया था लैम्डा, तो अगर हम इस स्लिट को ही आधा कर दें, इस स्लिट को आधा कर दें, तो हम आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ ये बिल्कुल मिड पॉइंट पर है, ये ए और डी के बिल्कुल मिड पॉइंट पर है। तो बच्चों अगर हम माने कि मिड पॉइंट से अगर कोई वेव जा रही है, तो क्या सोचते हो तुम लोग कि ए बी सी के साथ उस वेव का जो पाथ होगा वो आधा नहीं हो जाएगा? बताओ, है ना, इन कंपैरिजन टू डी ई सी, है ना। भाई सपोज दैट ए बी सी और डी ई सी का जो भी पाथ है, तो एक नई वेव, मैं इसको क्या मान लूँ, एक्स मान लेता हूँ सपोज दैट। तो एक्स सी का जो रास्ता है ना, एक्स सी का जो रास्ता है वो ए बी सी और डी सी के रास्ते की तुलना में आधा हो जाएगा, है ना। तो जब पार्ट डिफरेंस आधा हो जाएगा, तो फेज डिफरेंस 180 हो जाएगा और ये आउट ऑफ फेज चली जाएंगी, और इस तरीके से दोनों की जो मिनिमम पॉइंट है वो कोलैप्स होंगे आपस में, और वहाँ पर एक क्या हो जाएगी, एक मैक्सिमा जो है, सॉरी मिनिमा जो है, मिनिमम इंटेंसिटी या मिनिमम
पैटर्न हमें इंटेंसिटी का वहाँ पर जो है मिल जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से और भी कर सकते हैं। अगर मान लो इसके ठीक नीचे का मैं पॉइंट लूँ और इसके ठीक नीचे का मैं पॉइंट लूँ, और अगर मैं कहूँ कि इनके बीच का अगर मैं पार्ट डिफरेंस बताऊँ, तो क्या बच्चों इनके बीच का पार्ट डिफरेंस आधा नहीं होगा, है ना। और अगर मैं ठीक इसके नीचे आऊँ और ठीक इसके नीचे आऊँ, तो इनके बीच का भी पार्ट डिफरेंस जो है वो कैसा हो जाएगा, आधा हो जाएगा। बच्चों एक बार फिर बता दूं, ये बार बार जो मैं हाफ पार्ट डिफरेंस या आधे पार्ट डिफरेंस की जो बात कर रहा हूँ, ये मैं इस आउटर पार्ट डिफरेंस के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ कि जो भी आउटर वेव्स का जो पार्ट डिफरेंस है, अगर हम उसको जस्ट हाफ कर दें, जस्ट आधा कर दें, तो हमें ये कंडीशंस अचीव हो जाएंगी। ये यहाँ पे लिखी हैं जो ये कंडीशंस जो है वो अचीव हो जाएंगी, और इस प्रकार से हमें एक मिनिमम इंटेंसिटी पैटर्न जो है वो मिल जाएगा। बात समझ में आ गई ना बच्चों। अच्छा, अब इसी तरीके से तो ये तो बात हो गई हमारी मिनिमा की। अब मैं आपको एक बात ये बता दूं कि मिनिमा तो चलो ठीक है, अब मिनिमा की पोजीशंस निकाल लेते हैं बच्चों। तो देखो पोजीशंस ऑफ मिनिमा, है ना, यहाँ पे बता देता हूँ मैं, इधर ध्यान से देखो बच्चों, पोजीशंस ऑफ मिनिमा ये कहाँ कहाँ बनेंगी और कैसे कैसे बनेंगी, ये मैं आपको बताता हूँ। पोजीशंस ऑफ मिनिमा, तो ध्यान से देखो, आप लोगों ने जो पार्ट डिफरेंस था जिसको आप लोगों ने कहा था ए साइन थीटा, और जो डी था एक्चुअल में ना, डी तो था ना, तो जो हमारे पोजीशंस ऑफ मिनिमा थी, तो आप इसी पार्ट डिफरेंस का तो आधा कर रहे थे, है ना। तो भाई सबसे पहले आपको ये पार्ट डिफरेंस तो आधा चाहिए था ना, है ना। तो आपको अगर ये पता ही नहीं होगा भाई कि ये पार्ट डिफरेंस कितना है, ये देखो वेव जो है इस रास्ते से ऐसे जा रही थी हमारी, है ना, इस रास्ते से ऐसे जा रही थी। ये ए था, ये बी था, ये सी था, है ना, और ये डी था, और ये ई पॉइंट था, और ये सी पॉइंट था। इस तरीके से मैंने परपेंडिकुलर भी डाला हुआ था। तो बच्चों क्या सीन है बॉस, कि अगर आउटर वेव्स का पार्ट डिफरेंस पता चल जाए तभी हम आइडिया लगा सकते हैं कि उसका हम आधा कर देंगे, और फिर जो भी हमने पीछे थ्योरी बताई वैसी हो जाएगी। तो मैं एक बात मान लेता हूँ बच्चों कि ये मान लो ये पूरी बीम जो है ये थीटा एंगल पर जो है वो ऊपर की तरफ श्रिंक हुई है ना, ऊपर की तरफ जो है वो मुड़ी है थीटा एंगल पे। तो जब ये थीटा एंगल था तो ये भी थीटा एंगल होगा, बताया भी था मैंने लास्ट वीडियो में। तो बच्चों सपोज दैट कि ये कोई ना कोई वैल्यू रही होगी, तो पहली मिनिमा जो है हमको मिल जाएगी लैम्डा बराबर ए साइन थीटा 1 पे, है ना। और एक बात मैं और बता दूं तुम लोगों को, ये इंटेंसिटी पैटर्न ऐसा नहीं है कि एक ही तरफ मिलेगा। ये इंटेंसिटी पैटर्न जो है पर्दे पर हमें दोनों तरफ मिलेगा, क्योंकि अगर यही थ्योरी मैं नीचे के लिए भी लगाऊं, है ना, मान लो सपोज दैट कि लाइट मुड़ी, है ना, इस तरीके से जो है यहाँ पर दिखा देता हूँ कि अब सब पहले तो मैंने बताया था कि ऊपर लाइट मुड़ी है, तो क्या लाइट नीचे नहीं मुड़ सकती है, बिल्कुल मुड़ सकती है भाई नीचे लाइट, है ना। ये इस तरीके से यहाँ पर जो है टकरा के यहाँ पर भी मिल सकती है। तो हमें इंटेंसिटी दोनों तरफ मिलेंगी, तो मैं यहाँ पर प्लस माइनस लिख लेता हूँ कि मुझे को ऊपर भी इंटेंसिटी मिलेगी और नीचे भी इंटेंसिटी जो है वो मिलेगी। अब ये हो गई हमारी फर्स्ट मिनिमा, ठीक है, क्या हो गई हमारी फर्स्ट मिनिमा, हो गई हमारी फर्स्ट मिनिमा, ठीक है ना, पहली मिनिमा हो गई। अब बच्चों इसी तरीके से जो हमारी सेकेंडरी मिनिमा है उसको मैं बता दूं कि वो किस तरीके से सेटअप होगी सेकेंडरी मिनिमा। तो मैं तुम लोगों को बता देना चाहता हूं कि अगर ये पार्ट डिफरेंस, ये वाला जो पार्ट डिफरेंस है ना, कौन सा पार्ट डिफरेंस, ये डी पार्ट डिफरेंस जो है, अगर मैं इसको ठीक डबल कर दूं, ठीक है, देखो अभी पार्ट डिफरेंस लैम्डा किया ना, है ना, तो लैम्डा की वजह से दोनों वेव्स में जो है, दोनों वेव्स, वेव नंबर 1 और वेव नंबर 2 में λ/2 का फ़र्क आ गया, है ना, λ/2 का फ़र्क आ गया। एक अपनी पॉजिटिव साइकिल ख़त्म कर रहा था, एक अपनी निगेटिव साइकिल ख़त्म कर रहा है ना, और दोनों जो है मिलके कोलैप्स हो जा रहे हैं, ठीक है। ये इस तरीके से ऐसे देखो, ये ऐसे आई और ये इसने अपनी पॉजिटिव साइकिल ख़त्म करी, और दूसरा जो आया था इसने जो है अपनी एक तरीके से ये निगेटिव साइकिल ख़त्म कर रहा है यहाँ पे। तो दोनों आके इस पॉइंट पर भिड़ जाएंगे यहाँ पे एग्जैक्टली, है ना। लेकिन अगर हम क्या काम करें, चलो ये तो लैम्डा की बात हो गई, है ना, लेकिन अगर हम क्या काम करें कि अगर इसी पार्ट डिफरेंस को मैं अगर डबल कर दूं, ठीक है, जस्ट डबल कर देता हूं मैं भाई पार्ट डिफरेंस को, तो क्या सीन होगा। तो ध्यान से देखो
कि पार्ट डिफरेंस मैंने कर दिया डबल, जस्ट डबल मैंने पार्ट डिफरेंस कर दिया, तो बच्चों ये जो है कंडीशन हो जाएगी हमारी सेकेंडरी मिनिमा की। ठीक है, किसकी कंडीशन हो जाएगी? सेकेंडरी मिनिमा। अब पार्ट डिफरेंस डबल करने का मतलब क्या है, इसको सुनो तो ध्यान से देखो तुम लोग। अब सेकेंडरी मिनिमा जो बच्चों बनेगी, तो इसके लिए हम लोग जो है पार्ट डिफरेंस को डबल कर देंगे। ठीक है, तो डबल देखो किस तरीके से पार्ट डिफरेंस हो जाएगा। डबल हो जाएगा कि अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ, यहाँ ध्यान से देखो बच्चों, अगर यही पार्ट डिफरेंस जो है एग्जैक्टली कितना हो जाए? डबल हो जाए, है ना। पार्ट डिफरेंस ये कितना हो जाए हमारा? डबल हो जाए। तो ये डबल कर दिया मैंने पार्ट डिफरेंस, ये प्लस माइनस साइन हटा लो यार यहाँ से, तो 2 लैम्डा हो गया और ये हो गया हमारा ए साइन। अच्छा, पार्ट डिफरेंस जो डबल होगा बच्चों वो हमारा किसी दूसरे एंगल पर होगा, पार्ट डिफरेंस डबल। ठीक है, इस बात को तुम लोग ध्यान रखना, जो हमारा पार्ट डिफरेंस होगा ना बच्चों, वो डबल हो जाएगा किसी दूसरे एंगल पे। सपोज दैट कि ये दो वेव्स हमारी इस तरीके से उठी हैं, है ना, तो इनके बीच में जो पार्ट डिफरेंस आएगा तो वो किसी न किसी एंगल पर आएगा। मान लो सपोज दैट एंगल जो है वो सपोज दैट 35 डिग्री बन रहा है, लेकिन अगर मैं इन्हीं दोनों वेव्स का जो एंगल है वो अगर मैं बढ़ा दूं, ठीक है, ये सपोज दैट मैं इसको जो है 60 कर दूं, तो यहाँ पर जो पार्ट डिफरेंस होगा ना वो भी पहले से क्या हो जाएगा? थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा बच्चों पार्ट डिफरेंस। तो पार्ट डिफरेंस डबल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, अगर एंगल जो है थीटा, जो एंगल जो है वो हमारा बढ़ जाए, पहले से कुछ ज़्यादा हो जाए। ठीक है, तो ध्यान रखो बच्चों कि अगर पार्ट डिफरेंस डबल कर देंगे तो हमारी जो है अगली मिनिमा वहाँ पर कंट्रीब्यूट हो जाएगी, क्योंकि 2 लैम्डा जो है वो फिर से लैम्डा लैम्डा में टूट जाएगा, है ना। जो अगर हम पार्ट डिफरेंस आधा करेंगे, लैम्डा लैम्डा में टूट जाएगा, और लैम्डा लैम्डा में जब टूटेगा तो हमको बिल्कुल इस तरीके से दिखेगा कि एक वेव जो है वो अपनी ये वैल्यू ख़त्म करके आई है, और एक जो वेव जो है वो अपनी कुछ इस तरीके से ये दूसरी वेव कंप्लीट करके आई है। दोनों जो इस पॉइंट पे मिलेंगी और यहाँ पर जो आके जो है वो अपनी एक मिनिमम पैटर्न को वो ड्रॉ कर लेंगी। ठीक है ना। इसी तरीके से अगला पार्ट डिफरेंस हो गया हमारा 3 लैम्डा, और ये इस तरीके से ये किसी अगले एंगल के लिए होगा, है ना, ये साइन थीटा मान लेता हूँ, और इस तरीके से ये कहानी चलती चली जाएगी। तो एन लैम्डा जो है वो हमारी एन मिनिमा को जो है वो क्या कर देगा? शो कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं साइन थीटा एन लिख लेता हूँ। ये हो गई अपनी थर्ड मिनिमा, इस तरीके से थर्ड मिनिमा हो गई बच्चों, और ये हो गई हमारी एनथ मिनिमा। ठीक है ना, ये अपनी एनथ मिनिमा हो गई। तो ध्यान दो बच्चों कि इस तरीके से हम जो है ए साइन थीटा एन को जो है वो मैं एन लैम्डा मान लेता हूँ, और क्योंकि साइन थीटा एन, थीटा की जो वैल्यू वो काफ़ी छोटी है, तो हम मान लेते हैं कि साइन थीटा एन जो है वो ऑलमोस्ट थीटा एन के बराबर है। तो यहाँ से थीटा एन जो है वो हमारा एन लैम्डा बाई ए हो जाएगा, और ये इंटेंसिटी पैटर्न जो है सेंटर पॉइंट के दोनों तरफ मिलेगा, उधर भी मिलेगा और इधर भी मिलेगा, प्लस पर भी मिलेगा और माइनस। प्लस माइनस सिर्फ इतना है कि एक जस्ट ऊपर है एक जस्ट नीचे है, तो दोनों तरफ मिल जाएगा हमें। तो ये जो है वो हमारे एंगल्स भी निकल आए। ठीक है, कि आखिर किन किन एंगल्स पर जो है हमें कौन कौन सी मिनिमा जो है वो लोकेट होगी। समझ रहे हो ना बच्चों? ठीक है, सो वीडियो जो है वो मुझे लगता है ज़्यादा लंबा हो गया है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है आपको बताऊंगा मैक्सिमा के बारे में। ठीक है ना, पोजीशंस ऑफ मैक्सिमा हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू बच्चों।